आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पहला एपिसोड है सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी का। जहां आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो मौसम है वो बारिश का है और सारे जगह ग्रीनरी जो झांसी की फेमस है बरसात में जो होती है वो ग्रीनरी अपने पूरे परचम पर है। तो इस मौसम में हमने सबसे पहले इसका चीज़ का ध्यान रखा कि बागबानी का शौक़ जिन लोगों को होता है उनके लिए ये सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ वो काफ़ी सारे प्लांट्स और इन सब की सैपलिंग करते हैं या फिर उनको लगाते हैं। आज मैं इंडिश फार्म जो कैंट में है उसके ओनर जो हैं मिस्टर के.एस. फुकेला उनके साथ हूँ, और जो हमारा प्रोग्राम है सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी, इस पे ख़ास तौर से उनको लेकर के आया हूँ बिकॉज़ ये बारिश का मौसम है और हम लोग चाहते हैं कि हरियाली बुंदेलखंड में जो सबसे ज़्यादा बरसात में दिखती है वो और बढ़े, और उसमें ऑक्सीजन लेवल भी हमारा रिच होता है, इसलिए हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो हम के.एस. फुकेला साहब से जानेंगे, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव है इस लाइन में, इनसे अच्छा हमें सलाह कोई नहीं दे पाएगा। तो फुकेला साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने समय निकाला और हमें इस पे आए, आप हमारे साथ जुड़े। हम आपसे थोड़ी सी जानकारी इसीलिए लेना चाहते हैं बिकॉज़ काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कब किस वक्त क्या करना है बागबानी को लेकर के, और इफ़ द मैसेज कम्स आउट फ्रॉम योर टाइप ऑफ पीपल तो उससे अच्छा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं सोसाइटी पर। तो आप हमें थोड़ा ये बताएं किस मौसम को लेकर के हम बीज लगाएं, पौधा लगाएं, जिससे पौधे बड़े हों और मजबूत हों और स्वस्थ हों, ये ज़रा ज़रूरी है। तो अभी का समय को लेकर के क्या सही समय होगा सर? मैं आपको बताऊं कि मेरा मोटिव है प्लांट्स मीन्स लाइफलाइन टू दी नेशन। अगर प्लांट्स हैं तो हम हैं, और प्लांट्स नहीं हैं तो कुछ नहीं है। तो एक पौधा हमारे लिए वैल्यू रखता है। हम जो सीज़न की बात करते हैं, क्योंकि नर्सरी जो इतनी डेवलप हो गई है, वैसे तो हम साल भर प्लांट्स लगा सकते हैं, बट जो बेस्ट सीजन है दैट इज फ्रॉम 10th अगस्त ऑनवर्ड्स। थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा ज़मीन ठंडी हो जाए और पानी हम लोग को मिलता रहे, तो टिल अक्टूबर यू आर द बेस्ट ऑन द वे फॉर द प्लांटेशन ऑफ द 10th अगस्त टू अक्टूबर, लास्ट ऑफ अक्टूबर, मतलब हाँ, लास्ट ऑफ अक्टूबर इज दी बेस्ट टाइम। आप कहीं भी कुछ भी लगाएं, सब चीज जर्मिनेट होगी और सब कुछ बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देगी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फुकेला साहब। अब मुझे आपसे ये जानना है कि इस सीज़न को देखते अभी आप कौन से प्लांट्स को सजेस्ट करेंगे? प्लांट्स में मेरा मतलब फ्रूट से भी है, फ्लावर से भी है, जो छोटे छोटे गार्डन्स में जिन लोगों के पास आज के हिसाब से जैसे होते हैं तो वो प्लांट कर सकते हैं, शोभा भी बढ़ाएं घर की और फ़ायदा भी हो घर में। मित्रों, हम लोग बुंदेलखंड में हैं, एंड बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, बिकॉज सॉइल इज़ वेरी पोरस। पानी की अगर शॉर्टेज ना हो तो हम पंजाब या हरियाणा किसी को भी बीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा भी पानी है, या हमारे किचन का पानी जो वेस्ट आ रहा है, अगर हमारे पास वो है, हम उसको किसी टैंक में रख लें, और घर में भी अगर हम आम लगाएं, चीकू लगाएं, अमरूद लगाएं, किन्नू लगाएं, ये सारे हमारे फ्रूट्स देते हैं। एक एप्पल को छोड़ दीजिए, अदरवाइज ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो हमारे यहाँ। मलबरी लगाइए, शहतूत बहुत अच्छा फ्रूट देता है, छोटे से गमले में भी आपको इतना फ्रूट दे देता है कि आपका हफ्ते में एक दिन आपको वो पूरा सर्व कर सकता है। मलबरी लगाइए, मैंगो, मतलब ये ऐसी फ्रूट्स हैं। और बुंदेलखंड में सॉइल इतना प्यारा है, हम लोग को जरूर दिखता है कि ये लाल है, कैसा है, बट इट इज़ पोरस एंड इट इज़ अ वंडरफुल सॉइल। वाटर इज प्रॉब्लम, तो वो हम लोग खुद मैनेज करें। अगर पानी किचन का बचा लें थोड़ा सा, बस साबुन, टॉयलेट का पानी नहीं जी, तो उससे हम लोग थोड़ा भी, एक बाल्टी भी पानी अगर हम सेव कर रहे हैं तो वी कैन अर्न 10 पॉट्स। फैंटास्टिक। तो ये करिए सर, ये करिए प्लीज। तो कहने का मतलब आपका ये कि सर किसी भी तरह के पौधे इस मौसम में जो आपने बताया 10 अगस्त से लेकर आखिरी अक्टूबर तक आप प्लांट कर सकते हैं जर्मिनेट होने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा जो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है आजकल। क्या है साहब कि सब ज़्यादातर बच्चे जो हैं झांसी में से बाहर जाना पड़ता है उन्हें अपना सर्विस करने के लिए, अच्छी बाहर की पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई है, तो माँ बाप यहाँ पर है, अब पैतृक घर है, थोड़ा आंगन है, थोड़ा गार्डन है, सब कुछ है, उन्होंने बड़े शौक से अपने पेड़ लगाने हैं। लेकिन वही वाली बात है, जब बच्चे बुलाएंगे तो माँ बाप जाएंगे। तो ऐसे में जब वो जाते हैं 2 महीने भी वहाँ रह के आ सकते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं कभी कभार, बहू बेटे सब वहीं हैं। तो आपका क्या सजेशन है उन दिनों में उनके लिए क्या करके? बड़ा दुख होता है जब वापस लौट के आओ तो पौधा मुरझा गया या सूख गया, तो ऐसे में वो लोग कौन से पौधे लगाएं जो उनके लिए चले? सर पौधे तो देखिए बिना पानी के कुछ सरवाइव नहीं करेंगे जी। उसके लिए आजकल बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, ड्रिप इरिगेशन। वाह। अगर हम लोग पास मान लिया 20 पॉट्स हैं तो ड्रिप इरिगेशन विल कॉस्ट यू मैक्सिमम 3000 to 4000 रुपीज। सुपर। आप उसको अपने किसी भी वाटर टैप से कनेक्ट कर दीजिए, उसमें एक टाइमर लगा है जो आपके रिमोट कंट्रोल से आपके मोबाइल से कंट्रोल होगा। दिन में 2 बार आप सेट कर दीजिए कि उसको 100 ड्रॉप्स पानी देना है एक गमले को, वो आपको पानी दे देगा और फिनिश। फिर दूसरे दिन अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, टाइमर है उसके अंदर। ऐसे में आप उसको 2 महीने के लिए फीड कर दीजिए, 3 महीने के लिए फीड कर दीजिए, अपने टैंक से कनेक्ट कर दीजिए, टैप लगा के, टैप खुला छोड़िए, टैप बंद नहीं होगा, बट उसमें एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होगा, आपके टाइमर आपको वो टैप कंट्रोल करेगा और आपका एक भी प्लांट नहीं सूखेगा और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सुंदर लगता है जब वो ड्रिप इरिगेशन अपने घरों में अपने प्लांट्स में लग जाता है तो बहुत सुंदर लगता है और कॉस्ट बिल्कुल नहीं आती है। बस ये है कि इनिशिएशन लेने वाली बात है कि लगाना है। ये तो आपने कमाल की बात बता दी है, बहुत सारे लोगों की समस्या हाँ, से दूर हो अगर जाएगी। 100 जो प्लांट्स का इरिगेशन सिस्टम है दैट कॉस्ट 10,000 रुपीज। तो उससे छोटा अगर आप लेते हैं तो और उसकी वैल्यू कम। हमारे सिटी में साहब ये अवेलेबल है सिस्टम? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, एकदम हर जगह अवेलेबल है। बस इंटरेस्ट वाली बात है, आप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन का आप सिस्टम लगाइए, एक भी प्लांट आपका कभी मरेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं। और हाँ, और डेवलपमेंट कम से कम 100 फोल्ड्स ज़्यादा होगा क्योंकि ड्रिप सिस्टम में रिक्वायर्ड वाटर चाहिए, फ्लडेड वाटर नहीं आएगा और जब रिक्वायर्ड वाटर आएगा तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। प्लांट्स मॉइस्चर से होते हैं, फ्लड से नहीं तैयार होते। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, ये लगाइए, आप भी खुश, पेड़ भी खुश। बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, काफ़ी लोगों का मन जीत लिया इस बात को बता के। तो एक अब मैं आपसे वो चीज़ पूछना चाहता हूँ जो आज की डिमांड है फुकेला साहब, क्योंकि आप तो मालूम ही है आपको, अभी कोरोना चला काफ़ी और लोगों को एक अलग से जानकारी मिल गई आयुर्वेद को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर, ऑक्सीजन के लेकर के। तो क्या ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको हम सोच सकते हैं कि घर में लगाएं जो हमें आयुर्वेदिक या कुछ मेडिसिनल वैल्यू हो, ऑक्सीजन बढ़ा सकती हो ज़्यादा? क्या इस पे हम सोच सकते हैं कि इस तरह से सोचना चाहिए हमको? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो अगर हमारे पास है तो वी शुड प्लांट तुलसी। ये मत सोचिए कि एक पेड़ तुलसी का लगाया तो बस एक पेड़ बहुत है, नहीं, कम से कम 2 तुलसी से एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है और हम लोग पीते भी हैं, खाते भी हैं। करेक्ट है सर, ठीक है। देन यू गो फॉर अरेका पाम। अरेका इज द बिगेस्ट ऑक्सीजन जनरेटर। अरेका पाम। ओके। देन यू गो फॉर स्नेक प्लांट, वो भी बहुत बड़ा ऑक्सीजन जनरेटर है। अच्छा। बट उसके साथ कंडीशंस है, एक आदमी के लिए एक पेड़ चाहिए, मतलब एक गमला चाहिए। अगर घर में 4 जने हैं तो 4 गमले या 5 गमले चाहिए हैं अपन को पर प्लांट, मतलब स्पीसीज। तो ये अगर अपन लेते हैं तो वी आर फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड वी आर फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। कि प्लांट्स अगर हम बचा रहे हैं तो हम देश भी बचा रहे हैं। एंड ये चीज़ का ध्यान रखें कि यस वी विल विन। प्लांट्स हैं तो वी विल विन एनी वॉर। आई थिंक ये सब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है सब लोगों को और सब लोग सोच रहे हैं इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको इस तरह से सोचना चाहिए, तभी हम मजबूत हो पाएंगे कोरोना के खिलाफ। सर आपका जो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपका बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अच्छी नर्सरी है आपके पूरे कैंट में, काफ़ी पूरा झांसी में आपका इसका नाम है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी इस नर्सरी के बारे में बताएं और आप क्या कहना चाहते हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड, तो हम सब सुनना चाहेंगे सर। ये नर्सरी 2005 में मैंने स्टार्ट की थी एंड विथ माय पर्सनल पॉट्स, मेरे पास 1000 गमले थे और उसके बाद ये इसको मैंने धीमे धीमे नर्सरी स्टार्ट किए। द रीजन बिहाइंड द नर्सरी वाज पैशन, और मेरे को प्लांट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आज भी माय नर्सरी इज़ नॉट प्योरली कमर्शियल, इट इज़ जिसको
रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग फ्रूट प्लांट्स, तो इट इज़ फ्री फॉर ऑल। मैं किसी को भी फ्री देता हूं, बट वो उसको लगाए और थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, बस उसको 2 साल कैसे भी बचा ले पेड़ को, फिर इट इज़ हिज, इट इज़ एंड सुपर, प्लांट इज़ फॉर द कंट्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या इनिशिएटिव लेते हैं साहब अपने नर्सरी के थ्रू आप पूरे झांसी के लिए? हाँ, इन्हीं अगर ये आपको सुनना है तो बिल्कुल, चंदन, वाइट चंदन या रेड चंदन आप लगाएं। अगर देखिए, मैं तो बहुत, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे मालूम है कि मेरे बेटों की शादी में मुझे अगर बहू लानी है तो मुझे दहेज देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ गर्ल्स। जी, सब डरते हैं लड़कियों से, पहली बार सुना है मैंने। मतलब लड़कियों के लाने के लिए दहेज, बहुत अच्छी बात, देना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो उसके लिए मैंने लिया है कि अगर किसी की बेबी गर्ल होती है जी, तो आई एम रेडी टू गिव हिम 4 प्लांट्स ऑफ चंदन और 5 और 6 एनी अमाउंट। एक चंदन 5.5 साल बाद लगभग 20 लाख का होता है, और अगर आप उसको बचाते हैं और बेटी की शादी 21 साल बाद करते हैं तो दैट प्लांट विल कॉस्ट यू, मतलब विल अर्न यू 30 lakhs to 35 lakhs। आपने तो शादी का खर्चा पूरा करा दिया। शादी का पूरा खर्चा, और उसके लिए मतलब पूरा कॉटेज, स्विट्जरलैंड में कॉटेज भी अरेंज करके देगा वो। वाओ, ऑसम। प्लीज इसके लिए प्लांट्स आप लेके जाइए, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपके पास लैंड होनी चाहिए। ये गमलों में चंदन नहीं होता है, इसके लिए आप लगाइए, और इट इज एनी टाइम बिफोर आफ्टर 8 to 5 एनी टाइम, कभी भी आइए, चंदन आप मेरे से ले जाइए। एक चीज और, जरूरी नहीं है बेटी इज माई इंटरेस्ट, जी, बट अगर nice बेटा है, अगर आप चाहते हैं उसके लिए भी लगाना, तो आप लगाइए, मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट लेके जाइए। बस चंदन के साथ कुछ लीगैलिटीज नहीं है? नहीं, में प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप आगे चल के कुछ हो, ऐसा नहीं सुना है नहीं, मैंने? अगर आप चंदन लगा रहे हैं तो चंदन लगाने के बाद 5 साल बाद आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा। अगर एग्रीकल्चर लैंड पे लगा रहे हैं तो पटवारी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और अगर आप अपने कमर्शियल या प्लॉट में लगा रहे हैं तो 5 साल बाद आप एक एप्लीकेशन डीएफओ साहब को दे दीजिए कि हमारे यहाँ 4 पेड़ या 6 पेड़ चंदन लगे हैं। दैट इज ऑल। जब आप काटेंगे, हाँ, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट दैट इज बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, वो सर्वे करेंगे और आपको लाइसेंस दे देंगे। बहुत बढ़िया। कटिंग इज नाउ फ्री ऑल ओवर इंडिया, बट विद द परमिशन ऑफ द डीएफओ। विद द परमिशन ऑफ द डीएफओ। हाँ, मतलब दैट इज, यू डोंट कि रात को काट लिया और चोरी से बेच दिया, नहीं, आपको लीगल चाहिए है, वाइट मनी चाहिए, तो डीएफओ साहब की परमिशन लेके काटिए। वो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग जाते नहीं है, डरते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छी बात है सर। इनिशियली आप जाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, सर मेरे पास पेड़ है, ये मेरे पास मैंने रिसीव लगाया था, जब मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आप सर्वे कर लीजिए, करेक्ट। वो आपको काटने की परमिशन देंगे। सर एक और मैंने बात सुनी है कि आपने अपने नर्सरी से काफ़ी स्कूल्स वगैरह को या कॉलेजेस को भी आप प्लांट सप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर? यस, अगर स्कूल में कहीं प्लांट्स लगने हैं तो फ्रूट ट्रीज, स्पेशली फ्रूट ट्रीज, नो शेडी ट्रीज, फ्रूट ट्री, चाहे आप कटहल लगाएं, चाहे आम लगाएं, चाहे अमरूद लगाएं, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन बच्चे तोड़ सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। कोई गरीब आदमी एक आम तोड़ के घर ले जाके चटनी बना के रोटी खा लेगा तो आप सुन लीजिए कि सारे पाप हमारे धुल गए। बहुत तो अच्छे अगर आप ये intentions हैं फ्रूट्स आपके लगाएंगे nice. तो दैट इज फ्री टू ऑल स्कूल्स। काइंडली टेक इंटरेस्ट, आई विल गिव यू एनी अमाउंट ऑफ प्लांट्स, और लगाइए और मजा लीजिए पेड़ों का। वेरी नाइस। लगाना आपको है, और बस आपको मुझे ये गारंटी देनी है कि यस यू विल टेक केयर कि आप प्लांट्स आपने 2 साल उसको प्रॉपर पानी दे के सर्वाइव कर लिया। बहुत बढ़िया। आई थिंक आज का जो आपने जो इसको चीज़ें बताई हैं बहुत प्यारी बताई हैं, और इंटेंशंस भी आपके बहुत अच्छे हैं, प्लस आपने सारे लोगों की काफ़ी जानकारी पूरी कर दी। फोकेला साहब, मैं आपका बस हृदय से आभार व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन यकीन माने आपकी इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा झांसी के, और हम चाहते हैं कि आपका जो मार्गदर्शन आपने दिखाया है हरियाली को लेकर के, लोग बाग फॉलो करें, करना सब चाहते हैं, शायद राह नहीं मिल पा रही थी, और आपके बताने से आज अब वो चल पाएंगे और उसको आगे लेके बिल्कुल सर, प्लीज झांसी एंड मेरा बुंदेलखंड उसका ध्यान रखें। जी ज़रूर। वी आर विथ यू। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you very much. अप्रिशिएटेड। थैंक यू।